हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। दो अगर पैरेलल वायर्स है, करंट कैरिंग वायर है, ए वायर और बी वायर। ए वायर में से करंट आई ए जितना पास हो रहा था और बी वायर जो है उसमें से आई बी जितना करंट पास हो रहा था। अगर ए वायर है बी पे फोर्स लगाता है या तो बी वायर है वो ए पे फोर्स लगाता है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी जितना है, तो टोटल इसमें फोर्स कितना लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए म्यू ज़ीरो आई ए आई बी एल और 2 पाई डी, जिसमें जो डी था स्मॉल डी वो क्या दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस था, दोनों वायर के बीच। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि इसमें से मेरे को 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालनी हो और इसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा। जब 1 एम्पियर में करंट पास करूँगा, लेंथ उसकी 1 मीटर रखूँगा और डी मतलब दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मैंने 1 मीटर लिया तो उसमें से कितना मेरे को फोर्स मिलेगा। तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, म्यू ज़ीरो की तो वैल्यू फिक्स्ड है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अभी यहाँ पे आई ए और आई बी की वैल्यू हमने 1 एम्पियर लिए, मतलब ये 1 1 हो गया। एल मतलब लेंथ भी हमने 1 लिया है, यूनिट लेंथ लिया है। 2 पाई तो कांस्टेंट है और डी भी हमने कितना अज्यूम किया है 1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसमें से 2 पाई और 4 पाई यहाँ पे कट कर होते हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये सारी वैल्यू जैसे आप 1 अज्यूम करते हो तो इसके लिए आपको वैल्यू कितनी मिलेगी फोर्स की 2 इंटू 10⁻⁷, विच इज योर MCQ। MCQ में पूछा जा सकता है। Whenever the current is passing through these two parallel wires is 1 ampere and the distance parallel distance is also 1 ampere. So what is the force which is applied on the first wire onto the second and or the second onto the first, which is 2 into 10⁻⁷ Newton. It is your force. Okay. So move on to the next question. Derive an expression for the torque acting on a current carrying loop. एक रेक्टेंगल लूप है, करंट कैरिंग लूप है। देखो यहाँ से पॉजिटिव बैटरी का जो टर्मिनल है वहाँ से आई जितना करंट में इसमें से पास कर रहा हूँ। ए बी सी डी मेरी रेक्टेंगल लूप है और फिर से यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे फिर से माइनस टर्मिनल में जाएगा। करंट कैरिंग लूप सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2 poles ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे N से मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा, वो S की ओर जाएगा। ओके, सो हियर वी आर कंसिडरिंग ए 1 रेक्टेंगल लूप। कंसिडर ABCD रेक्टेंगुलर लूप passing current capital I through it। इसमें से कितना करंट पास होना चाहिए, I जितना करंट। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स हियर, ए बी सी डी जो पार्ट है उसमें से BC की वैल्यू है, BC और AD की वैल्यू, उसकी लेंथ हमने यहाँ पे A रखी है और AB और CD की जो वैल्यू है वो B रखी है, ठीक है। तो हियर BC इज इक्वल टू A एंड AB इज इक्वल टू B। और ये रेक्टेंगुलर लूप है इसलिए उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो आपको एरिया देगा। मतलब A क्रॉस B करोगे तो ये पूरी जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका एरिया आ जाएगा। आया समझ में? चलो, तो जैसे ही बेटा यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं AB थ्रू, तो आप जानते हो AB और CD जो साइड है, ठीक है, AB और CD साइड है और यहाँ पे BC और AD साइड है। तो देखो करंट ऐसे पास हो रहा है रेक्टेंगल लूप में, तो BC और AD से तो ये करंट क्या होगा, पैरेलल होगा। तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा था, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला था हमारे पास F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ठीक है। अभी L की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास A है,
तो आई ए क्रॉस बी। पर देखो आई और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से वो क्या होगा, वहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा। तो एज यहाँ पे लिख देते कौन कौन सी साइड, बी सी एंड ए डी आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, इसलिए इसका जब मैग्नीट्यूड आप लोगे तो आई ए बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस है इसलिए। तो आई ए बी पैरेलल है, दैट मीन्स एंगल हो जाएगा 0। तो ये दोनों साइड के लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। नाउ अभी हमारे पास दो साइड और है, ए बी और सी डी। और ए बी और सी डी तो मैग्नेटिक फील्ड से कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एज ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द करंट आई। देखो आई ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब साइड भी इस तरह से, तो परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से हुई, दैट मीन्स इसके लिए जब फोर्स लेंगे तो कौन सी साइड के लिए लेंगे, तो इस साइड के, मतलब ए बी साइड के लिए। तो पहले लेते हैं फॉर ए बी साइड। ए बी साइड का जो फोर्स है उसको नाम देंगे F1। फॉर्मूला तो यही होगा I, पर अभी यहाँ पे B बन जाएगा और साइन कितना होगा π/2। तो I B बनेगा फॉर्मूला, क्योंकि A की जगह पे इसका जो लेंथ है वो कितना है, स्मॉल b जितना, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे IBB। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी कौन सी साइड रह गई हमारे पास, तो ए बी साइड आ गई। अभी सी डी साइड के लिए लिखते हैं, तो फॉर सी डी साइड, चलो सी डी साइड के लिए क्या लिखेंगे, तो उसमें FB कर देंगे, F2 कर देंगे, IBB इंटू कितना हो जाएगा, साइन π/2। तो IBB F2 की वैल्यू भी IBB जितनी मिलेगी, ओके। तो देखो हमारे पास दो फोर्स आए, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, मतलब एक अप साइड पे F1 और डाउन साइड पे F2, ठीक है। अपने 11 साइंस में चैप्टर नंबर 7 में कपल के बारे में पढ़ा। कपल मतलब दो फोर्स होता है, ठीक है। देखो दो फोर्स है ऑपोजिट ऐसे डायरेक्शन में, एक अप साइड में एक डाउन साइड में। तो यहाँ पे टोटल जो इसकी लेंथ है वो a है, तो उसको बीच में से अगर इसके रोटेशनल एक्सिस है वहाँ से उसके रेफरेंस से देखें तो इतनी साइड a/2 और a/2 हो जाएगी। तो दोनों को बाइफरगेट करोगे तो a/2 और बीच में से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो टोटल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, दो टॉर्क मिलेंगे, एक F1 की वजह से और दूसरा F2 की वजह से। टोटल टॉर्क इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2। आपके रेफरेंस के लिए याद करवा दूँ, टॉर्क का फॉर्मूला था R क्रॉस F। R मतलब लेंथ और F मतलब फोर्स। पहली लेंथ तो सेम है, a/2 है इस साइड की, इसलिए लेंथ लिखेंगे यहाँ पे a/2 और फोर्स कितना लिखेंगे F1। यहाँ पे लेंथ तो सेम है a/2 और फोर्स कितना होगा F2। चलो ये a/2 हो गया, ये हो गया IBB, ये a/2 हो गया और F2 की वैल्यू भी ऊपर है हमारे पास IBB। हाफ एंड हाफ तो फुल हो गया, मतलब IABB। इसमें जो IB है, AB है, उसको तो हम कैपिटल A बोलते हैं, मतलब हो गया IAB। तो टोटल टॉर्क इस रेक्टेंगल लूप से जो मिला उसका फॉर्मूला आया IAB जितना। मान लो यहाँ पे तो हमने सिंगल टर्न लिया, एक टर्न। AC जो लूप है उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लेंगे, तो फॉर नंबर ऑफ टर्न्स उसके लिए लेंगे कैपिटल N। तो उसको N से मल्टीप्लाई कर दो, NAIB।
तो ये अपना फॉर्मूला आया समझ में। तो टोटल टॉर्क कैसे जनरेट होता है रेक्टेंगल लूप से। ओके, थैंक यू वेरी मच।